देखिए, इस वक्त हम अपने तिगरा जी हैं, धर्मपाल तिगरा जी, और तीसरी बार ये ज़िला परिषद के मेंबर चुन के आए हैं। तो तीसरी बार मेंबर चुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। आखिरकार जनता के दिल में कहीं ना कहीं ये उनका घर बसाए हुए हैं, अपना घर बसाए जनता के दिल में, और जनता के दिल में इनका घर बसा हुआ है, समझ लीजिए आप। तीसरी बार जो है चुनकर आना बहुत बड़ी बात होती है। आदमी वरना क्या करता है कि एक बार मेंबर बनने के बाद, सरपंच कुछ भी है, एक बार चुना जाने के बाद दूसरी बार रिपीट करना उसके लिए बहुत मुश्किलों वाला काम हो जाता है। लेकिन धर्मपाल तिगरा ने तीसरी बार रिपीट करने से अपनी जो है ना अपनी मजबूती को स्थापित किया है। धर्मपाल तिगरा जी जो इस वक्त वार्ड नंबर 15 से, ज़िला परिषद यमुनानगर के वार्ड नंबर 15 से एससी कोटे से जो है ना इस वक्त मेंबर चुने गए हैं। और अभी पिछले दिनों इन्होंने जो है ना चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रह भी गए थे। तो आज हमें इनसे बातचीत करने का मौका मिला है कि आखिरकार इनकी आगे की रणनीति क्या है। 2024 चूँकि बहुत करीब है, और इनकी आगे की रणनीति क्या है, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। धर्मपाल तिगरा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में, जो बीएसपी से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं? कैसा संगठन आपका कार्य कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में संगठन नया तरीके से बनाने का काम अभी जोरों शोरों पर है। और हमारे केंद्रीय प्रभारी आदरणीय रणधीर बेनीवाल जी, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को देख रहे हैं, और केंद्रीय प्रभारी श्री कुलदीप बालियान जी, हमें दोनों अच्छे प्रभारी मिले हैं और संगठन पर उनका विशेष ध्यान है। तो इस वक्त हम अगर आप बात करें 2024 की, तो 2024 में बीएसपी की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, 2024 में निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भागीदारी करेगी, और किसी भी पार्टी की बिना बीएसपी के सरकार नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि हरियाणा के अंदर आप लोगों का गठबंधन भी हो सकता है। तो आखिरकार वो लोग गठबंधन के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? आखिरकार कुछ ना कुछ तो वजह होगी बीएसपी के अंदर। देखिए, बीएसपी का जो अपना संगठन है वो बहुत मजबूत है, और बीएसपी का जब संगठन मजबूत है तो दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां चाहती है बीएसपी के साथ समझौता करने के लिए। अभी बीएसपी से बातचीत कर रही है, और बीएसपी अपने आप में मजबूत पार्टी है। बीएसपी आपने पिछली बार देखा है, पिछले चुनाव में भी जगाधरी विधानसभा से आदर्श पाल जी को 50,000 वोट पड़े थे, और सढौरा से चौधरी सहीराम जी को लगभग 25,500 वोट मिले थे, और रादौर से 20,000 वोट मिले थे चौधरी महिपाल जी को। और बहुजन समाज पार्टी का अपना संगठन मजबूत है, और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सरकार में भागीदारी करेगी। तो देखिए, धर्मपाल जी की बात से बात याद आ गई कि जगाधरी विधानसभा से बीएसपी ने ही 3 विधायक दिए हैं। बीएल सैनी लगभग 1999 में चुनाव लड़े थे जगाधरी विधानसभा से, 2004 तक फिर वो मेंबर जो है पार्लियामेंट मेंबर असेंबली रहे। उसके बाद फिर वो हार गए, इनेलो में चले गए तो हार गए थे। हारने के बाद उसके बाद फिर वो बीएसपी के टिकट पर ही चौधरी अकरम खान डिप्टी स्पीकर बने 2009 में चुनाव जीतकर। और उसके बाद आदर्श पाल जी को जो है ना टिकट दिया गया है बीएसपी ने, और वो भी 50,000 वोट लेकर जो है ना जनता के बीच में वो सामने आए थे। तो अब 2024 की इनकी तैयारी है, वो किस तरीके की तैयारी है वो धर्मपाल तिगरा जी बता चुके हैं। धर्मपाल तिगरा जी, एक आप जो कि मेंबर ज़िला परिषद भी हैं, तो 6-7 महीने आपको बने हुए हो गए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त ज़िला परिषद के अंदर, कुछ विकास कार्यों को लेकर, और सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप लोगों से काम भी मांगने लगे हैं, सवाल भी करने लगे हैं। 7 महीने हो गए हैं कि मेंबर हमें दिखाई नहीं पड़ते, और गांव की भी यही समस्या है, शिकायतें हैं हमारे पास आती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हरियाणा में एक बात सुनने को मिलती है भी, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। पर मैं ये कहता हूँ भाई, डबल इंजन की सरकार है भाई, वो विकास के जो डब्बे है वो कहाँ है? अच्छा। बात करते हैं डबल इंजन की, तो विकास तो कहीं चमक भी नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, धरातल पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज हरियाणा प्रदेश की क्या बात, मैं अपने यमुनानगर की बात करूँगा, वहाँ पर सड़कें सारी टूटी है। आज हर वर्ग दुखी है, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। और ये सरकार चाहती है कि भाई जो यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम में उलझ रहे, ये धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं, और इन्होंने हथियाई है। बीजेपी की फुल फॉर्म बी से बड़ी, और जे से जुट्टी, और पी से पार्टी। ये बीजेपी जो नाम की जो पार्टी है, ये बड़ी जुट्टी पार्टी है। अच्छा, तो
क्योंकि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और एक चीज़ और ऐड कर दी है, सबका विश्वास। तो बीजेपी के तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो सबको विश्वास में लेकर अपना विकास कार्य कर रहे हैं, बिना भेदभाव विकास कार्य हो रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया हिंदू मुस्लिम वाला। मैं कहता हूँ ये यहाँ नहीं, आप जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जिस जिस प्रदेश में सरकार है वहाँ डाटा उठाकर देख लीजिए। आज लड़ाई है तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम की है, और करा रहा कोई ये बीजेपी वाले हैं, यही करा रहे हैं। और बीजेपी जो विकास की बात करती है या सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आप लोगों को, आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए अपने जिला परिषद में जो जिला परिषद के चुनाव है पंचायती राज के अभी, और इनके पूरे 411 में से, पूरे हरियाणा की बात करूंगा, 411 में से 22 मेंबर जीत के आए थे टोटल। और 22 मेंबरों में से इन्होंने क्या काम करा, खरीद फरोख्त करके, जिस चीज़ में ये माहिर है, चाहे ये एमएलए खरीदने की बात लगा लो, चाहे ये पार्षद खरीदने की बात लगा लो, हर स्टेट की बात करता हूँ। 422 मेंबरों में इन्होंने चेयरमैन मैक्सिमम जिलों में अपने चेयरमैन बनाए। वो कैसे बनाए, खरीद फरोख्त करके बनाए। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, हमारे यहाँ भी खरीद फरोख्त हुई है, और खरीद फरोख्त में इन्होंने खरीद फरोख्त करके अपना चेयरमैन बनाया। तो क्या आपके मेंबर भी उधर चले गए थे खरीद फरोख्त के मामले में? नहीं, देखिए खरीद फरोख्त की उन पदों में बात नहीं करता भाई, खरीद फरोख्त पर उनको लालच दिया गया। लालच का मतलब है वाइस चेयरमैन के चक्कर में कुछ हमारे चले गए हैं। हमारे को भी ऑफर दिया था, पर हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम जो इस साहब कांसी राम जी ने बीएसपी नाम का पौधा लगाया था, हम इस मिशन के सच्चे सिपाही हैं। और हम तो बीजेपी की चाल को समझते हैं। बीजेपी पहले कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा, देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया। अब बीजेपी है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों ये सगी बहने हैं। ये दोनों बारी बारी सिर इन्होंने वही खेल खेलने का काम किया है। और बीजेपी ने, आप सब जानते हैं बीजेपी के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है। दंगा प्रसाद कराया चुनाव से पहले, इन्होंने पुलवामा के कांड को करवाया था। और जहां पुलवामा की बात मैं करता हूं, चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले क्या था, इनके नेगेटिव रिपोर्ट दे रही थी, पर अगर पुलवामा ना करते जीत नहीं पाते। इन्होंने हमेशा पहले जब ये सत्ता में आए थे, उससे पहले ये हाथ ठाकर करते थे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। पर क्या आजकल कहाँ, ये आज भ्रष्टाचार जितना इस प्रदेश में फैला है बीजेपी के आने के बाद, मैं कहता हूँ कांग्रेस के टाइम में से कई गुना ज़्यादा फैला है इसमें। अच्छा। और देश को आज इन्होंने क्या करा, कर्जे में झोंकने का काम किया। देश के ऊपर आज इतना कर्जा है, चाहे प्रदेश के लगा लो और चाहे देश में लगा लो, इन्होंने हमेशा कर्जा देश को उसमें गर्क भेजने का काम किया। धर्मपाल तिगरा जी, रादौर विधानसभा आपकी कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, आप शुरू से वहाँ कार्य करते आए हैं। तो कुछ 2024 का मिशन है आपके दिलो दिमाग में कि नहीं है, या पार्टी संगठन के ऊपर आप लोग छोड़ते हैं सारा काम? ये माननीय बहन जी का फैसला है, हमारे प्रभारी जी का फैसला है। जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, क्योंकि हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी अगर बूथ पे लगाएगी तो बूथ पे भी काम करने का काम करेंगे। हमें देखिए, हमारा इसमें कुछ नहीं है, आदरणीय बहन जी का फैसला है। तो देखिए, धर्मपाल तिगरा जी ने बेबाक तरीके से अपनी बातें कही हैं, और जो भी इनके अंदर टीस थी, पीड़ा थी, उन्होंने आज बयान कर दी है। और अपनी पार्टी बीएसपी के लिए ये पहले भी कार्य करते आए हैं, जैसे हमने शुरू में बताया था, और अभी भी इन्होंने बताया कि जो भी पार्टी संगठन के आदेश होंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उन्हीं के आदेशों की हम पालना करते हैं, हमेशा से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी उसको हम बखूबी निभाएंगे। जिला परिषद की बात करूंगा मैं। जिला परिषद में क्या होता है, अभी जो ग्रांट आई थी हमारे पास, लगभग 6 करोड़ रुपए ग्रांट अभी जिला परिषद जो मीटिंग में हाउस में रखी गई थी। और उसमें से देखिए हमारे साथ यहाँ पूरा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि बीएसपी के इस टाइम हम अकेले पार्षद हैं। और भेदभाव ये इतना हो रहा कि हमारे को 15 लाख के एस्टीमेट मंगाए गए, सबके जो टेंडर लगा दिए गए, और हमारे 15 लाख के जो 15 लाख दिए उसका भी टेंडर नहीं अभी लगाया। अच्छा। जिला परिषद में भी पूरा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ये सरकार सबका, आप कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कहाँ विकास, कहाँ, ये कितना भेदभाव है यहाँ जिले में भी। अच्छा। तो और ये ग्रांट के अंदर भी भेदभाव हुआ है? बिल्कुल भेदभाव है, अच्छा। पूरा भेदभाव। और लोगों को कितना कितना मिला है? और को किसी को 50, आप लिस्ट ले सकते हैं दफ्तर से, आप तो पत्रकार महोदय जी, आप लिस्ट ले सकते हैं, आपको तो सारा लिस्ट भी दे देंगे वो, और आपको बता भी देंगे कितना किस मेंबर को मिला। और ये वैसे तो इन्होंने 2 साल चुनाव न कराने ना, ये जो पंचायती राज विंग है इसको ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट पहले गुजरात में ये करके देखे है ना, अभी 2 साल बाद चुनाव किए उन्होंने। ये नहीं चाहते भाई ये जो पंचायती राज विंग आगे बढ़े है।
तो देखिए, ज़िला परिषद पर भी आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ ग्रांट के मामले में भेदभाव हुआ है, और जो इनके अपने मेंबर हैं उनको पूरी ग्रांट दी गई है, लेकिन जो विपक्ष के सभी हम जितने मेंबर थे उनको उनके साथ सबके साथ भेदभाव है सबके साथ भेदभाव है, अच्छा। सबके साथ भेदभाव है, विपक्ष में जो भी है सबके साथ भेदभाव किया गया। और ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये तो आप डाटा लेके देख सकते हैं हमारे डाटे। जी जी। चलिए, खैर हम ज़िला परिषद दफ्तर से भी इसकी जो है ना सूचना लेंगे, और जो भी रिकॉर्ड उनके पास है वो मांगने की कोशिश करेंगे, तब उसके बाद पता चलेगा कि किस मेंबर को कितनी ग्रांट मिली है और किस किस काम के लिए मिली है। तो हम अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल इंस्टेंट न्यूज़, धन्यवाद।